हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजन चैनल पर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भारतीय हिंदू संस्कृति में हर महीने की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत उपवास किया जाता है। यह तिथि अत्यंत पवित्र तिथि मानी गई है। प्रत्येक मास में 2 एकादशी तिथियां आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। जो भक्त एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं श्री हरि विष्णु शीघ्र ही पूरी करते हैं। आइए अब सुनते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन सी देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा सुनाता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुति होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको पिंड कौन देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में भी किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो, उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है, वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़ों से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विष्णुदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके वह महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उसके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो यह थी पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आगे सुनिए
एकादशी माता की आरती और एकादशी का भजन। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देख भक्ति प्रदान करनी। ओम मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जननी। ओम मैया विश्वतारिणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बनी आई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। ओम मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। ओम मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। ओम मैया शुक्ला आमल की। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। ओम मैया धन देने वाली। नाम वरूथनी कृष्ण पक्ष में, नाम वरूथनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में हुए मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। ओम मैया अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। ओम मैया कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावणी मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। ओम मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला हुए पवित्र, श्रावण शुक्ला हुए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजाभाद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। ओम मैया परिवर्तनी शुक्ला। इंदिरा अश्विनी कृष्ण पक्ष में, इंदिरा अश्विनी कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता।
पापा कुंचा है शुक्ल पक्ष में, आप हर निहारी ओ मैया आप हर निहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुखनाशक मैया ओ मैया दुखनाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी ओ मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे ओ मैया भक्ति सहित गावे। जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा, जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, बोलो एकादशी मैया की जय, शिवा के बिहारी लाल की जय। 11 माता ने लिया गौ का रूप, परीक्षा ले रही दुनिया की। 11 माता ने लिया गौ का रूप, परीक्षा ले रही दुनिया की। पहली परीक्षा लेने गई वह पंडित जी के पास, पहली परीक्षा लेने गई वह पंडित जी के पास। गौ माता खड़ी है तेरे द्वार, गोग्रास इसे दे देना। गौ माता खड़ी है तेरे द्वार, गोग्रास इसे दे देना। अंदर से वह पंडित बोला सुन गैया मेरी बात, अंदर से वह पंडित बोला सुन गैया मेरी बात। मेरे भोजन नहीं है तैयार, गोग्रास किसी और के करो। मेरे भोजन नहीं है तैयार, गोग्रास किसी और के करो। बाहर से वो गैया बोली सुन पंडित मेरी बात, बाहर से वो गैया बोली सुन पंडित मेरी बात। पोथी पतरा रहेंगे तेरे हाथ, तू घर घर भिक्षा मांगता फिरे। पोथी पतरा रहेंगे तेरे हाथ, तू घर घर भिक्षा मांगता फिरे। 11 माता ने लिया गौ का रूप, परीक्षा ले रही दुनिया की। 11 माता ने लिया गौ का रूप, परीक्षा ले रही दुनिया की। दूजी परीक्षा लेने गई वह ठाकुर के पास, दूजी परीक्षा लेने गई वह ठाकुर के पास। गौ माता खड़ी है तेरे द्वार, तू भोजन पानी दे देना। गौ माता खड़ी है तेरे द्वार, तू भोजन पानी दे देना। बाहर आकर ठाकुर बोला लेकर लठिया हाथ, बाहर आकर ठाकुर बोला लेकर लठिया हाथ। मेरे भोजन नहीं है तैयार, दरवाजे किसी और के चलो। मेरे भोजन नहीं है तैयार, दरवाजे किसी और के चलो। बाहर से वो गैया बोली सुन ठाकुर मेरी बात, बाहर से वो गैया बोली सुन ठाकुर मेरी बात। तेरे हाथ रहेंगे हथियार, के नरक तेरे द्वार पे रहे। तेरे हाथ रहेंगे हथियार, के नरक तेरे द्वार पे रहे। 11 माता ने लिया गौ का रूप, परीक्षा ले रही दुनिया की। 11 माता ने लिया गौ का रूप, परीक्षा ले रही दुनिया की। तीजी परीक्षा लेने गई वह बनिए के पास, तीजी परीक्षा लेने गई वह बनिए के पास।
गौ माता खड़ी है तेरे द्वार, तू सेवा इनकी कर देना। गौ माता खड़ी है तेरे द्वार, तू सेवा इनकी कर देना। अंदर से वह बनिया बोला सुन गैया मेरी बात, अंदर से वह बनिया बोला सुन गैया मेरी बात। मेरे 56 भोग है तैयार, तू भर पेट खा लेना। मेरे 56 भोग है तैयार, तू भर पेट खा लेना। बाहर से वो गैया बोली सुन बनिए मेरी बात, बाहर से वो गैया बोली सुन बनिए मेरी बात। तेरे भरे रहेंगे भंडार, लक्ष्मी का घर में वास रहे। तेरे भरे रहेंगे भंडार, लक्ष्मी का घर में वास रहे। 11 माता ने लिया गौ का रूप, परीक्षा ले रही दुनिया की। 11 माता ने लिया गौ का रूप, परीक्षा ले रही दुनिया की। जो 11 को तुलसी पूजे उसका हो कल्याण, जो 11 का व्रत करेगा और द्वादशी को दान, हो जाए भव से पार, आशीष हमको दे देना। सच्चे मन से 11 गावे और सत्संग को जाए, उसका जन्म सफल हो जाए, बैकुंठ के द्वार खुले मिले। मैया सेवा करेंगे दिन रात, आशीष हमको दे देना। 11 माता ने लिया गौ का रूप, परीक्षा ले रही दुनिया की। 11 माता ने लिया गौ का रूप, परीक्षा ले रही दुनिया